आज की ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो है जियो का सिलेबस चल रहा है एमसीक्यू का, ठीक है। एमसीक्यू का चल रहा है और आज जो वीडियो है वो चैप्टर 3 के ऊपर होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के जो भी एमसीक्यू निकलते हैं उसको देखेंगे। सेकंड बुक का आपका हो रहा है। सेकंड बुक आपका जो है चैप्टर 3 है। चैप्टर का जो नाम है वो है आपका अपवाह तंत्र। तो उससे निकलने वाले जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है हिमालय में नहीं है। तो उद्गम होता है, उद्गम मतलब होता है आपका जहाँ से स्टार्टिंग होती है नदियों की, ठीक है। जहाँ से जैसे कोई नदी मान लीजिए दिल्ली से जो है यहीं से इसका मुख्य कारण है बनने का, ठीक है। और ये होते हुए पंजाब, राजस्थान, ठीक है, ऐसे जा रहे। तो उद्गम स्थल जो कहलाएगा वो दिल्ली कहलाएगा। तो इसमें पूछा गया जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है हिमालय नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है घाघरा, कोसी, चंबल या गंगा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। कौन सी नदी है वो? चंबल नदी। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंडो ब्रह्मा नदी का भाग नहीं है? परख करना, आपको परख कीजिए। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है ए है पश्चिम में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ, दक्षिण में गोदावरी और उसकी सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियाँ, या पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली व उसकी सहायक नदियाँ। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडो ब्रह्मा नदी का भाग नहीं है? इंडो ब्रह्मा नदी का भाग नहीं है। आपके सामने ये ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, दक्षिण में गोदावरी और उसकी सहायक नदियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल के यहाँ पे जो कुछ गलत टाइप हो गया है, ठीक है, तो आपको जो है ये देख लेना है। ये जो अ है ये नहीं आएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है गंडक, कोसी, सोन या दामोदर। देखिए एक बंगाल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, बंगाल, यहाँ पर बंगाल की बात हो रही है। एक आपका आता है बिहार, ठीक है, तो बिहार आता है आपका। बिहार का भी जो है एक शोक नदी है, उसे हम कोसी कहते हैं, ठीक है। ये कोसी नदी जो है बिहार के लिए यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया बंगाल के लिए। तो बंगाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर नदी। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो निम्नलिखित इनमें से कौन सी नदी है? आपके सामने ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा या कृष्णा। इनकी कौन सी ऐसी नदी है जिसकी जो द्रोणी है भारत में बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है? आपके सामने ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गंगा। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पंचनद में शामिल नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है रावी नदी, सिंधु, चिनाब या झेलम। तो आपके सामने ऑप्शन है। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन को देख लेते कि ऐसा कौन सी नदी है जो पंचनद में शामिल नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है रावी, सिंधु, चिनाब और झेलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, जो कि पंचनद में शामिल नहीं है। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते। निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थान है अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? आपके सामने ऑप्शन है विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग या देव प्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, देव प्रयाग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अपवाह किसे कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए और अपवाह पूछा गया। अपवाह जो है क्या? तो ये आपके सामने ऑप्शन है नदियों को कहते हैं डेल्टा को, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने ये ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपवाह जो है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं। वाहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? वाहिकाओं के जाल को आपके सामने ये ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जो है मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि वाहिकाओं के जो जाल है उसे हम क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है
ये कुंड आएगा यहाँ पर, नदी जाल, डेल्टा या अपवाह तंत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपवाह तंत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाहिकाओं के जाल को जो हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग जो है कितना प्रतिशत हिस्सा बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करता है। यानी कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करता है। आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है आपके सामने 30%, 40%, 77% या 20%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, 77% जो है, 77% जो है जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। मैंने उद्गम आपको बताया, तो उद्गम स्थान जो है सिंधु नदी का आपसे पूछा गया वो कौन सा है। गंगोत्री, हिमनद, अमरकंटक, शेरमुख, ग्लेशियर या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने ये ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शेरमुख ग्लेशियर जो है सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जो है जाना जाता है। ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण की गंगा के नाम से जो है जानी जाती है। आपके सामने ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या तुंगभद्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसी कौन सी नदी है। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन बता देता हूँ कि ऐसी कौन सी नदी है जिसको जो है हम जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। आपके सामने ऑप्शन थे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गंगा, जमुना, यमुना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश की बात हो रही है, वहाँ पर वो किस नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुना। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जमुना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जो है अपवाह द्रोणी कहते हैं। निम्न में से किसे जो है अपवाह द्रोणी कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है। ए कहता है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को। बी जो है नदी एवं सहायक नदी द्वारा अपवाह क्षेत्र को। तीसरा जो बोल रहा है अपवाह जाल, और तीसरा जो चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अपवाह द्रोणी है वो हम नदी एवं उसके सहायक नदी द्वारा अपवाह क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी आपको बतानी है। आपके सामने ऑप्शन है गंगा, यमुना, चिनाब या सतलुज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चिनाब। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने होमवर्क के लिए दिया आपको, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति निक्षेपण से नहीं बनी है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये आपको एक बार देख लेना है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन आपको इसका आंसर जो है कमेंट में बताना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये जो है कुछ क्वेश्चन निकलने वाले थे इस चैप्टर से, और भी निकलते हैं हालांकि, बट ये जो है मैंने निकाले ऐसे क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये था आपका लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट टर्म का जो है पूरा सिलेबस हो गया है। मैप को छोड़कर आपका जो है सारा सिलेबस हो गया। तो मैप के लिए मैं आपको जल्दी बता दूंगा। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।